जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए खान सर के बुक से आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस से टोटल 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले साथियों हमने टोटल 9 प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 10 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो आप सभी पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या फिर डी अवतल लेंस का। प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो साथियों किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लाइव चैट में जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अवतल दर्पण का। आगे देखिए, वे पदार्थ जो अनंत या अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे कहलाते हैं। चलिए, बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आंसर कीजिए। वे पदार्थ जो अति विद्युत प्रतिरोधकता रखते हैं वे कहलाते हैं। सही जवाब है अवरोधक कहलाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है अवरोधक। तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा स्रोत का कारण क्या है? तो साथियों यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है? यानी कांसा का जो निर्माण हुआ है किसके मिश्रण से हुआ है, कौन कौन सा इसमें मिश्र धातु मिलाया गया है जिसके कारण कांसा का निर्माण हुआ है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है तांबा और टीन, यानी कि कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है क्या? तो टीन का सिंबल क्या होता है? Sn। तो कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, तांबा तथा टीन। और तांबा जस्ता के मिश्रण से क्या बनता है? पीतल। इसे भी ध्यान रखिएगा, क्या बनता है? पीतल। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण क्या है? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण क्या है? तो याद रखिएगा ये पॉजिट्रॉन। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है पॉजिट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का पता किसने लगाया था? तो याद रखिएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। आगे देखिए, उभयचर जिसको एम्फीबियन कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है चतुस्तरीय जीवन उभयचर का मतलब होता है। और उभयचर के अंतर्गत कौन कौन सा प्राणी आएगा? तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेंढक। तो आपने देखा होगा मेंढक जो है ये पानी में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, यानी उभयचर वर्ग में आ जाएगा आपका मेंढक। निम्न में से कौन एकल पोषीय परजीवी है? चलिए, 7 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, यानी कि उभयचर का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और जो जमीन पर भी रह सकता है, उसको कहा जाता है उभयचर। तो यहाँ पर देखिए 7 के लिए आंसर क्या होगा? निम्न में कौन एकल पोषीय परजीवी है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एस्करियस। ये क्या है? एकल पोषीय परजीवी है।
ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई क्या है? तो साथियों ध्यान दीजिए, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? ये होता है जूल प्रति कैलोरी। ठोस सतह को गीला करने वाले द्रव के ससंजक बल का मान असंजक बल से क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है से कम होता है, यानी ठोस सतह को गीला करने वाले द्रव का जो ससंजक बल होता है इसका मान असंजक बल से कम होता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान से कम होता है। यहाँ पे क्या पूछा गया? सत्य। तो ऑप्शन ए तो गलत है। गुरुत्वीय द्रव्यमान जड़त्वीय द्रव्यमान से अधिक होता है, ये भी गलत है। गुरुत्वीय द्रव्यमान तथा जड़त्वीय द्रव्यमान एक समान होते हैं, ये सही है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर बताइए 11 के लिए। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कपूर। कपूर को जब आप लोग जलाएंगे तो कपूर ठोस होता है, तो सीधा वो गैस में बदलता है। बिना द्रव में परिवर्तित हुए कपूर क्या होता है? ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन का उदाहरण हो गया आपका कपूर। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक वायुमंडल और दूसरा ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में पूछे सबसे अधिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक है। लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ये कितना है? तो 78% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% है। ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में? तो ये लगभग 21% के आसपास है। ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। तो साथियों, ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है, क्यों? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो हमने आपको बताया था CaOCl। यहाँ पे देखिए लिख देते हैं CaOCl2। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। तो वायु के संपर्क में रखने पर ये बेकार हो जाता है, क्यों? तो याद रखिएगा, इसका रीजन है यह अपघटन द्वारा क्लोरीन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से किस यौगिक में से विद्युत संयोजी बंध होगा? तो याद रखिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। ये हो जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? चलिए आंसर बताइए। क्रोमियम का सिंबल होता है Cr। परमाणु क्रमांक कितना है? 24 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और उसके बाद यहाँ पे फिर 13 हो जाएगा और ये 1। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखिए, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। हीरा क्या है? तो आसान सा क्वेश्चन है। हीरा एक प्रकार का क्या है? कार्बन का अपर रूप है।
वर्षा की बूंदें गोल होती है, इसका कारण क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। वर्षा की बूंदें गोल होती है, इसका कारण क्या है? तो साथियों आप सभी जानते हैं ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। टीबी रोग का कारण क्या है? टीबी को कहा जाता है क्षय रोग और टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसका कारण जो है ये होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। लार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चलिए आंसर बताइए किसके लिए? लार में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों लार में जो है टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है, टाइलिन। कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। कॉकरोच किस वर्ग का प्राणी है? तो साथियों कॉकरोच जो है ये आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत में आता है। प्राच्य का विलोम शब्द कौन सा है? तो साथियों प्राच्य का विलोम शब्द हो जाएगा पाश्चात्य। याद रखिए क्या हो जाएगा? पाश्चात्य। दबदबा होना इसका अर्थ क्या है? तो साथियों दबदबा होना इसका अर्थ होता है प्रभाव होना। जिसका कोई शत्रु न हो, इस कथन के लिए कौन सा एक शब्द उचित होगा? तो साथियों आसान क्वेश्चन है। जिसका कोई शत्रु ना हो, इस कथन के लिए एक उचित शब्द हो जाएगा अजात शत्रु। तीर हिए मेरे पीर रघुवर के, इस गद्यांश में कौन सा अलंकार है? इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसमें अलंकार है असंगति अलंकार। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो साथियों निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा? ये हो जाएगा मैंने जो सोचा था वही हुआ। ये वाक्य शुद्ध है। 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राथमिक रंग होता है RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये क्या है? 3 प्राथमिक कलर है। तो लाल, हरा और नीला ये हो जाएगा देखिए बी ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे आंसर बताते हैं लाल, हरा और पीला। ये बिल्कुल गलत है। लाल, हरा और नीला होता है, पीला नहीं होता है। कूलॉम प्रति सेकंड किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो देखिए साथियों कूलॉम प्रति सेकंड जो है ये दर्शाता है विद्युत धारा को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न 4 माध्यमों में से प्रकाश की गति सबसे अधिक होगी। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा किसमें? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा वायु में। वायु या निर्वात में प्रकाश की गति जो है ये 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसे ध्यान रखिए। लाल रक्त कणों की औसत आयु लगभग कितनी होती है? तो देखिए साथियों लाल रक्त कणों की जो औसत आयु होती है यानी RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अशुद्ध जल में नींबू का रस मिलाने पर इसका pH मान क्या होगा? तो याद रखिएगा pH मान 7 से कम होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए नींबू का pH मान कितना होता है। परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्वों की
संयोजकता क्या है? तो परमाणु क्रमांक 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 2। तो अंतिम में 2 है, तो यही आपका हो गया संयोजकता। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2। सोडियम का पूछे तो सोडियम का देखिए होता है परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, लास्ट में 1 है, तो सोडियम का संयोजकता हो जाएगा आपका 1। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों खाने वाला सोडा और आपको ध्यान रखना है धोने वाला सोडा, जिसको धोवन सोडा कहा जाता है। तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोवन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, और ये NaOH क्या है? कास्टिक सोडा है। हाइड्रिला पौधे में स्टोमेटा होते हैं, कहाँ पर होते हैं? आंसर कीजिए। तो साथियों ध्यान दीजिए, हाइड्रिला पौधे में स्टोमेटा अनुपस्थित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कहीं नहीं, क्योंकि यह हाइड्रिला में अनुपस्थित होता है। वृक्क में उत्सर्जन इकाई क्या है? तो साथियों वृक्क में उत्सर्जन इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चलिए 37 के लिए आंसर बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो साथियों चार्ल्स डार्विन है। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो साथियों यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है तब इनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कम होगा। याद रखिएगा क्या होगा? कम होगा। विद्युत चुंबक किसमें उपयोग होता है? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। विद्युत चुंबक किसमें उपयोग होता है? तो साथियों इसका सही जवाब है इन सभी में, यानी कि विद्युत घंटी, परंपरागत टेलीफोन, डायनेमो, इन सभी में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी का भाप में बदलना। ये भौतिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। बाकी कोयले का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया है। एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए जिस भी घोल का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है। तो अम्लीय घोल का पूछा गया है 7 से कम। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है 7 से कम होता है, और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होगा और 7 के बराबर होता है उदासीन। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? सही जवाब है इसका आंसर क्या होगा? किसमें भिन्न होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? तो ये बैटरी है ये सभी, यानी लेड एसिड बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी और लिथियम आयरन बैटरी, ये सभी क्या है? लिथियम आयन बैटरी। ये सभी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो साथियों बिहार जो है ये बंगाल से 1912 में अलग हुआ था, 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
फिर बाद में 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होता है। फिर आखिरी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत का वायसराय का नाम क्या है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन है। इसी के कार्यकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में क्या हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पर? तो बांग्लादेश के ढाका में। और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। रिपन के समय में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा 10 के आधार पर जनगणना 1881 में भारत में 10 के आधार पर जनगणना होती है लॉर्ड रिपन के समय में। और भारत की पहली जनगणना पूछे तो 1872 में होती है मेयो के समय में। वंदे मातरम गीत को किसने लिखा था? देखिए, वंदे मातरम गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। और जन गण मन क्या है? राष्ट्रगान है। तो वंदे मातरम गीत को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया, यानी कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो किस सन में हुआ था लाहौर अधिवेशन? तो ये हुआ था 1929 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन एक थे? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन एक थे? तो याद रखिएगा भगत सिंह। बी ऑप्शन में दिया हुआ है भगत सिंह। आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इन सभी को चाकू से काट सकते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सभी को चाकू से काट सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।